हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। फ्रेंड्स, मैं रुकमनी पब्लिकेशन का सेट लाया हूँ, जो कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा दूसरा होगा। टोटल 15 सेट हैं इसमें। मैं आप लोग को ये करवाने वाला हूँ आज। तो आज मैं इस वीडियो में सेट नंबर 2 कराएंगे। देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेलीफोन वायरिंग में हमारा उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। इसका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा डी हमारा, किसी ADSL। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने के लिए प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है, तो ADSL कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है सेकंड, इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है, तो 2 का आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। मीन्स कि अगर हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को पूरा फुल स्क्रीन करके अगर हमको देखना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग करेंगे तो पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी 2 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो ऑलरेडी मैं बताया था आपको कि ये Ctrl+C, ये कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V इसका होता है पेस्ट। Ctrl+C से कॉपी हम करेंगे और Ctrl+V से क्या करेंगे, कहीं पे ले जाकर पेस्ट करेंगे। और Ctrl+X से होता है कट और Ctrl+V से होता है पेस्ट। Ctrl+ से होता है Z से अनडू और Y से होता है आपका रीडू। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 4 कि कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है। तो कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप हमारा है सी, कमांड लाइन इंटरफेस। की कमांड लाइन इंटरफेस जो है हमारा CLI का फुल फॉर्म है। CLI का फुल फॉर्म है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है, तो कमांड लाइन इंटरफेस का, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा 5, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है, नहीं, गलत है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से बना है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, नहीं, CPU करता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, ये भी गलत है, सॉफ्टवेयर से भी बना होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, हाँ ये सही है हमारा। इसके 5 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो डी सही है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 का, डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। तो इसमें कौन सा कहा जाता है, तो एक्सेल को, MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो हमारा मोजिला फायरवर्क्स ये है हमारा, ये है। विकिपीडिया ये नहीं है हमारा। गूगल क्रोम ये भी है। ओपेरा ये भी है। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन सा, विकिपीडिया। और वेब ब्राउज़र कौन सा है, मोजिला है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, ये सब है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डी 8 का, डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा WAV फाइलें और मिड फाइलें। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि WAV फाइल और मिड फाइलें। मीन्स कि ये साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं, कौन सा, WAV फाइलें और मिड फाइलें। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर है कि परस्पर संबंधित फाइलों
का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचने और संसाधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो 9 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 9 का हमारा बी हो जाएगा आंसर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो जाएगा? परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा आंसर हम। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल 2016 में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, Ctrl+R। क्या हो जाएगा? Ctrl+R आंसर हो जाएगा हमारा। क्या बोल रहा है कि MS एक्सेल 2016 में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+R हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है। तो इंटेल कोर 9 एक प्रकार का क्या है? हमारा प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का एक प्रोसेसर है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 12 हमारा टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप हमारा सी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का ये फुल फॉर्म होता है हमारा। ठीक है, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट हमारा 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्राफिक्स। क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स हमारा क्या हो जाएगा? एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स ये नहीं है हमारा, लिनक्स ये भी ये नहीं है सॉफ्टवेयर, ये भी मैक ओएस नहीं है, ये भी नहीं है हमारा सॉफ्टवेयर। तो केवल हो जाएगा ग्राफिक्स ओनली, ए आंसर हो जाएगा इसका। 14 का हो जाएगा www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो www के लिए ये हमारा HTTP का हाइपर टेक्स्ट हो जाता है, HTTP। www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो HTTP का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 15 का कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स कि वही जो हम बताए थे HPTT का फुल फॉर्म होता है HTTP का, सॉरी HTTP का HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑफिस पैकेज नहीं है? तो 16 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, ये क्वांटम ये हमारा नहीं है, ऑफिस पैकेज ये नहीं है। WPS ये है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 ये भी है हमारा, लिब्रे ये भी है। कौन सा नहीं है? तो क्वांटम हमारा ऑफिस पैकेज नहीं है। नेक्स्ट हमारा 17 हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 17 का डी हमारा क्या हो जाएगा? एक जावा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS-DOS ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मिंट ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उबंटू ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो 18 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसकी www का भी आविष्कार इन्हीं ने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का, और HTML का हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज जो होता है वो इनका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने ही किया था। नेक्स्ट है हमारा 19 की कंप्यूटर शब्दावली में पक्ष का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में पक्ष का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ये हमारा
बी आंसर हो जाएगा इसका। कंप्यूटर शब्दावली में पक्ष का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा हमारा। 20 हमारा कि वह सिस्टम जो आईपी पते आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है उसे डैश कहलाते हैं। मीन्स कि वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है उसे क्या कहलाती है? तो 20 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स कि डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है? डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हमारा आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। तो कंप्यूटर के एक मेनू में किसी की लिस्ट होती है? तो हमारा कमांड्स की लिस्ट होती है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? कमांड्स। आंसर हमारा हो जाएगा बी। कंप्यूटर के मेनू में डैश की लिस्ट होती है तो कमांड्स की लिस्ट होती है। 21 है कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो कंप्यूटर के संबंध में हमारा एक स्पाइडर है। ए आंसर हो जाएगा एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है वही हमारा कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर है। नेक्स्ट है हमारा 23 के ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा आंसर हो जाएगा बी, फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है? तो DASD का पूर्ण रूप क्या है हमारा? तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा 25 MS एक्सेस एक प्रोग्राम है। तो MS एक्सेस प्रोग्राम है हमारा तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है हमारा। MS एक्सेस एक प्रोग्राम है स्प्रेडशीट। आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर रेड वेवी अंडरलाइन का निशान दर्शाता है। तो ये तो हम ऑलरेडी बताए थे पहले ही कि स्पेलिंग जब त्रुटि होगी हमारा, जब हम टाइपिंग करेंगे स्पेलिंग त्रुटि होगी तो हमारा नीचे में क्या हो जाता है? रेड लाइन हो जाता है। ऐसे रेड लाइन हो जाएगा कि ये हमारा गलत है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, स्पेलिंग की त्रुटि। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर मीन्स की लाल रेड वेवी अंडरलाइन का निशान हो जाता है जो कि स्पेलिंग की त्रुटि बताता है हमें। 27 का आंसर है सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है। तो सॉफ्टवेयर में कमांड की सूची क्या होती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, टूल बार में। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन टूल बार में सूची होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स की फ्रॉम तथा डेट। क्या हो जाएगा? फ्रॉम तथा डेट। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित भागों को अपने आप पूरा कर लेता है तो फ्रॉम तथा डेट को वो पूरा कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा डक गो है एक। तो डक गो ये क्या है हमारा? तो सर्च इंजन है हमारा। क्या है? सर्च इंजन। डक गो क्या है हमारा? एक सर्च इंजन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 30 हमारा है टपल क्या होता है? तो टपल हमारा एक टेबल की एक रो होता है। टपल क्या होता है? टेबल की एक रो होता है।
आंसर हो जाएगा हमारा सी। 31 क्या है, क्लिक जैकिंग क्या है? तो क्लिक जैकिंग एक हमारा क्या है, तो वेब प्रयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। तो क्लिक जैकिंग क्या है, वेब प्रयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 32 का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा आउटलुक है। क्या है? आउटलुक। आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है? आउटलुक। आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए। HTML में ग्रेटर देन बी, लेस देन बी तथा ग्रेटर देन और स्लैश बी लेस देन बी टैग किसमें परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, पृष्ठभूमि। क्या हो जाएगा? पृष्ठभूमि। HTML में ग्रेटर देन बी, लेस देन बी तथा ग्रेटर देन बी और स्लैश ग्रेटर देन स्लैश बी और लेस देन बी टैग किसमें परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं? तो पृष्ठभूमि में। नेक्स्ट हमारा 34, एल्टा विस्टा है एक। एल्टा विस्टा क्या है हमारा? तो 34 का हमारा डी, सर्च इंजन है एक। एल्टा विस्टा जो है हमारा क्या है? सर्च इंजन है। एल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट हमारा कि आर डी बी एम एस का विस्तृत रूप बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। RDMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा 36 का, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 कि नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो नेटवर्क में WEP का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मीन्स कि वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। क्या हो जाएगा हमारा? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं दूसरा। नेटवर्क WEP का क्या अर्थ है? तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। 38 का हो जाएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है हमारा? तो 38 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मीन्स कि मानव मस्तिष्क होता है। 38 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा? सी हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क होता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा IT में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, मीन्स की पिगी फ्रेमिंग। क्या आंसर हो जाएगा? पिगी फ्रेमिंग। IT में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो पिगी फ्रेमिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 40, निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्केट का साइज क्या है? तो 40 का आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, 3.1/5। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से समान तौर पर प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्केट का साइज क्या होता है? तो 3 × 1/5 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। 41 है हमारा, POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का पूर्ण रूप क्या है? तो POP का हमारा डी आंसर हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आंसर हमारा हो जाएगा डी। POP का एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है जो कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, होम पेज किसी वेबसाइट का डैश पेज होता है। तो होम पेज किसी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है? तो हमारा पहला पेज होता है। कौन सा? पहला पेज होता है। आंसर हमारा ई हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट के शीर्ष से टॉप पर निम्नलिखित
में से क्या दिखाई देता है? तो 43 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, फॉर्मूला बार हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? फॉर्मूला बार दिखाई देता है। MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट के शीट्स टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो फॉर्मूला बार दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा 44 का MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी की का उपयोग किया जाता है? तो 44 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, शिफ्ट का यूज किया जाता है। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 45 MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो आंसर हमारा 45 का आंसर हो जाएगा बी, मीन्स की आउटलाइन को दर्शाता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, आउटलाइन। नेक्स्ट हमारा क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, मीन्स की कंट्रोल प्लस टैब। क्या आंसर हो जाएगा? कंट्रोल प्लस टैब। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस टैब का। आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है तथा या असत्य। कौन सा इसमें असत्य है और कौन सा सत्य है? तो ये हमारा हो जाएगा MS वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। तो ये हमारा सही है। MS वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, ये हमारा सही है। और MS वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, ये गलत है। हो सकती है, एक ही हैंगिंग पोजीशन हो सकती है, ये बोल रहा है कि नहीं हो सकती है। तो 47 का आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, मीन्स कि ए सत्य है और सेकंड असत्य है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 48 का हमारा हो जाएगा डी, मीन्स कि एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा डी हो जाएगा, मीन्स कि एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, मर्ज मीन्स मिलाया जा सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लीबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता? तो MS वर्ड के हाल में संस्करणों में जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लीबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता? तो 49 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, शो हाइड। ये शो हाइड जो है, हाइड मीन्स ही होता है छिपना, हाइड मीन्स क्या होता है? छिपना। तो ये नहीं दिखाई देता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, 49 का आंसर। 50 है हमारा, निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? सेलिंग 75 अगर रहे तो 50 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, 10 होगा। क्या होगा? 10। निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा जब सेलिंग CEILING सीलिंग 7,5 रहे? तो आंसर हमारा हो जाएगा 10। नेक्स्ट हमारा क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 51 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, जिसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है? ये शॉर्टकट की है हमारा। तो ये एक नई विंडो खोलने के लिए एक नई विंडो खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग करते हैं। तो एन से क्या होता है हमारा? तो कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है हमारा? तो ये न्यू का ऑप्शन खुलता है। इसको हम वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा शॉर्टकट की को हम बताएंगे। नेक्स्ट हमारा
52 का, जब आप एमएस वर्ड के नए संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन डैश के रूप में सेट होता है। तो 52 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, मीन्स की नॉर्मल। क्या हो जाएगा आंसर? नॉर्मल। जब आप एमएस वर्ड के नए संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन डैश के रूप में सेट होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्मल। नेक्स्ट हमारा 53 का, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो 53 का आंसर हमारा हो जाएगा, क्या नहीं दिखाई देता है? तो बी, मीन्स कि वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये हमारा नहीं दिखाई देता है। एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता? तो वर्टिकल स्क्रॉल बार हमें नहीं दिखाई देता। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 54 का, सेल B4 में एक फॉर्मूला $D$3 प्लस $C$5 दिया गया है। यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फॉर्मूला क्या होगा? तो 54 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स की इक्वल $3 प्लस $C$5। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा इसका। सेल B4 में एक फॉर्मूला $D$3 प्लस $C$5 दिया गया है। तो यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फॉर्मूला क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा $D$3, मीन्स कि ये तो होगा ही जो है ऊपर वाला, और $C$5, यही हमारा आंसर जो ऊपर में दिया है वही आंसर सी हमारा हो जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 54 का बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा 55, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो 55 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की 1 होगा। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो 1 होगा। 55 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बताएं कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। तो एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है, ये सही है हमारा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, नहीं ये गलत है हमारा। ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है। तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स ए सत्य है और सेकंड सत्य है, यही आंसर होगा। ये दोनों सत्य है हमारा, सॉरी, ये हमारा आंसर ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। बताएं कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर दोनों लिस्ट हो सकती हैं, ये भी सही है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, तो आंसर हमारा ये भी सही हो जाएगा, सेकंड भी सही होगा, कस्टमाइज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 57 का, POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 57 का हो जाएगा डी, मीन्स कि POP का संस्करण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो POP का संस्करण दर्शाता है। POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है और POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? तो POP का संस्करण दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो 58 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, सफारी। एक हमारा सफारी क्या है? एक वेब सर्च इंजन नहीं है। बिंग है सर्च इंजन, गूगल है हमारा, और बाइडू है। और कौन सा नहीं है? तो सफारी हमारा नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, वेब सर्च इंजन नहीं है तो सफारी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है? तो 59 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, मीन्स कि Shift+F12 आंसर हो जाएगा हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में
खुली फाइल को वे सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है। तो Ctrl+F12 मीन्स कि Ctrl+F12 और Ctrl+S ये दोनों एक समान है, इससे फाइल को हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है 60 MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होप मेन के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता। तो कौन सा नहीं दिखाई देता हमारा, तो 60 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, चेंज केस, ये हमारा नहीं दिखाई देता। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। मीन्स कि MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता। तो हमारा हो जाएगा आंसर हमारा चेंज केस। फ्रेंड्स, तो शॉर्टकट की मैं थोड़ा सा लाया हूँ, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। तो न्यू, Ctrl+New से हमारा होता है, Ctrl+N से हमारा होता है न्यू। मीन्स कि कोई भी अगर हम किसी फाइल को अगर हम बनाना चाहें तो Ctrl+New का यूज़ करेंगे तो हमारा हो जाएगा इसका Ctrl+N से क्या हो जाएगा न्यू। ओपन, अगर किसी फाइल को हमको ओपन करना हो तो हम कैसे करें, तो Ctrl+O का यूज़ करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। किसी फाइल को हमको सेव करना हो तो Ctrl+S से हम क्या करेंगे, सेव कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट, अगर प्रिंट कोई चीज़ को करना हो तो Ctrl+P से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को कट करना हो तो Ctrl+X क्या करेंगे, Ctrl+X से हम उसको कट कर सकते हैं। और कॉपी करना हो तो Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट करना हो तो Ctrl+V से हम पेस्ट कर सकते हैं। और अंडू करना हो तो Ctrl+Z से। और यही अगर रीडू करना हो तो हम Ctrl+Y से हम क्या करते हैं, रीडू करते हैं। रीडू करना है तो Ctrl+Y से हम रीडू कर सकते हैं। तो ये मेरा शॉर्टकट ही है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। न्यू करना है तो Ctrl+N, ओपन करना हो तो Ctrl+O, सेव करना हो तो Ctrl+S, प्रिंट करना हो तो Ctrl+P, कट करना हो तो Ctrl+X, कॉपी करना हो तो Ctrl+C, और अगर पेस्ट करना हो तो Ctrl+V, और अंडू करना हो तो Ctrl+Z। तो ये, और रीडू करना हो तो Ctrl+Y। तो ये हमारे शॉर्टकट की रहे। तो फ्रेंड्स, मेरा अगर वीडियो हेल्पफुल रहा, अगर आपको अच्छा समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको समय से वीडियो मिल सके। और मैं प्लेलिस्ट में, ये मेरा सेकंड वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैं 10 वीडियो कंप्यूटर से ही रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ, जो कि आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल। थैंक यू फ्रेंड्स।